नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों आज GNM सेकेंड ईयर का जो इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम हो चुका है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड का, ठीक है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर एक एग्ज़ाम के दिन हर एक सब्जेक्ट के बाद जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, उसी सिलसिले में ये वीडियो है, ठीक है। और हम डिस्कशन शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखने वालों का संख्या जो है 75% है, जबकि सब्सक्राइब करने वाला का जो संख्या है वो मात्र 25% है। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम भी मेहनत करते हैं आपके लिए, एक मेहनत का फल ही समझ के कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और हमारे द्वारा बनाए गए जो सजेशंस हैं, ठीक है, और जो हमने टॉपिक्स दिए हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, ठीक है, हमने कुछ बच्चों को ऑफलाइन भी हम जो है उसको गाइड करते हैं, ऑफलाइन भी उनको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे जब मेरा क्वेश्चन देखा होगा उन्होंने क्लासरूम में, ठीक है। तो इसी सिलसिले में हम शुरू करते हैं। आप देखिएगा, हम आपको पहले जो है मेरा सजेशन दिखा देते हैं, तो आपको ये ना लगे आपको कि ये क्वेश्चन जो है मिस कर गए, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखिए, हमने कल ही ये वाला लिस्ट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ और आउट ऑफ देम, ठीक है, ये ही हमने कल ही इसको जो है आपके लिए भेजा था ग्रुप में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ये भी था, इन्होंने हमने कल ही भेजा था, क्योंकि हमने क्वेश्चन का पैटर्न देखा कि इस बार डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन किसी भी ना फर्स्ट ईयर में पूछा जा रहा है ना सेकेंड ईयर में पूछा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए PTB है, ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। आगे बढ़िए, ये मेरा जो है सजेशन है आपका MSN फर्स्ट का, ठीक है। MSN फर्स्ट का हमने बनाया था और MSN सेकेंड, ये दोनों एक ही बुक है, लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है दो जगह में लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पेप्टिक अल्सर, याद रखिएगा पेप्टिक अल्सर, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, ये भी MSN फर्स्ट का ही है, जिसमें क्षय रोग की परिभाषा लिखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्षय रोग आप याद रखिएगा। उसके बाद आपका ये मेरा जो मेन MSN 2 के लिए जो हमने लिया था वो ये वाला है, ठीक है। MSN 2 के लिए जो है आप इसमें देखिए ग्लूकोमा हमने लिया था, ठीक है, जिसे कि काला मोतियाबिंद कहा जाता है, और जबकि क्वेश्चन में आया हुआ है कैटारेक्ट, ठीक है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हमसे। उसके बाद ओटाइटिस मीडिया आपने पढ़ा होगा, आपने ट्रैक्शन पढ़ा होगा, जो कि मैच द फ्लोइंग में एकदम कंफर्म आया हुआ है। रेडिएशन थेरेपी पढ़ा होगा, बिल्कुल आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब पूरा जो मेरा ये सेट है बिल्कुल आपके क्वेश्चन से 100% मैच करता है, ठीक है। अब आगे आपको दिखाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कैंसर की परिभाषा, वार्निंग साइन, ठीक है, याद रखिएगा कैंसर की परिभाषा और वार्निंग साइन। उसके बाद आगे देखिए हूबहू क्वेश्चन मेरा मैच किया है। देखिए डिफाइंड डिजास्टर, इन लिस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर और रोल ऑफ नर्सेस इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज़ का है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए फ्रैक्चर, ठीक है, और उसका प्रबंधन। अब हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से 75 नंबर का आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं, 25 नंबर आपको इंटरनल से मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको याद है डिफाइन कैंसर, राइट डाउन द वार्निंग साइन ऑफ सिम्टम ऑफ कैंसर, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ब्रेस्ट कैंसर। ये तीनों क्वेश्चन मैच कर गया, 8, 5, 13, 2, 15 नंबर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखिए डिफाइंड पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आप क्षय रोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इनलिस्ट एंड साइंस सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, लक्षण और चिन्ह लिखना है, और मैनेजमेंट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम PTB, जिसे आप पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। तो 15 नंबर वो क्वेश्चन, 15 नंबर ये क्वेश्चन, 15 15 30 नंबर का हमने मैच करवा दिया हमारे सजेशन से। उसके बाद आगे बढ़िए 3 नंबर यहाँ देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइंड डिजास्टर,
ब्रीफ अबाउट टाइप्स ऑफ डिजास्टर, उसके बाद रोल ऑफ नर्सेस इन डिजास्टर। ये 100% मेरा 15 या 45 नंबर जो है ये तीनों क्वेश्चन जो आपका लॉन्ग का है ये तीनों जो है 100% मैच कर गया। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग फुल फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखिए क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर का क्या होता है आप जानते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया हमने ऑलरेडी आपको शॉर्ट नोट में दिया था पढ़ने के लिए। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, देखिए द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म आपको लिखना था, हमने एड्स शॉर्ट नोट में दिया हुआ था ऑलरेडी। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाई ब्लड प्रेशर इज नोन एज। ब्लड प्रेशर हाई होना क्या कहलाता है, तो हाइपर टेंशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, हाइपर टेंशन कहलाता है। ठीक है, अब चौथा नंबर देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन अ किडनी इज नोन एज। किडनी में जब स्टोन होगा तो वो क्या कहलाता है, आपका रीनल स्टोन कहलाता है। ठीक है, और अगर जो गाल ब्लडर में होगा तो कोलिलिथियासिस कहलाता है। उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन हमने बार बार रिपीट करा है, डेफिनेशन में भी बताया है आपको। तो क्या होता है, यूरिन, अगर जो यूरिन में प्रोटीन की मात्रा आती है तो उसे कहते हैं प्रोटीन यूरिया। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोटीन यूरिया। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 नंबर हमको लग रहा है कि बिल्कुल आप परफेक्ट करके आए होंगे। ठीक है, अगर जो कोई गलती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, मैच द फ्लोइंग है। तो सबसे पहला है डायबिटीज़। ठीक है, तो डायबिटीज़ में क्या हो जाता है, तो आपका ब्लड शुगर जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो डायबिटीज़ किस में चला जाएगा, ब्लड शुगर में। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर है मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होता है, तो फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो। ठीक है, तो मलेरिया किस में चला जाएगा, तो फीमेल एनाफिलीज चला जाएगा। ठीक है, ओडिमा। ओडिमा हमने आपको डेफिनेशन में उस दिन समझा दिया था आपको कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन टिश्यू क्या कहलाता है, तो एडिमा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद BPH हमने डेफिनेशन में ये भी बताया था आपको। BPH क्या होता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया या हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो BPH क्या हो जाएगा आपका, 1 नंबर हो जाएगा। 5वां नंबर देखिए ट्रैक्शन। आपको याद हो शॉर्ट नोट में ट्रैक्शन हमने दिया था पढ़ने के लिए, तो ट्रैक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो फ्रैक्चर की कंडीशन में। तो 1 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 का क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। और 4 का 1 हो जाएगा। और 5 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको बिल्कुल राइट मार के आए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ट्रू एंड फॉल्स है। 1 नंबर क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड स्टोमाइटिस। तो स्टोमाइटिस क्या कहते हैं, माउथ के इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन को स्टोमाइटिस कहते हैं, जबकि स्टोमक के इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है, तो गैस्ट्रियाइटिस कहा जाता है। ठीक है, ये सारा हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी बता दिया है। एंटीपायरेटिक ड्रग्स रिड्यूस्ड फीवर। बिल्कुल, एंटीपायरेटिक ड्रग जो है आपके फीवर को कम करता है। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा आपका फॉल्स, दूसरा हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू। तीसरा देखिए मेलिग्नेंट सेल हैव रैपिड सेल डिवीजन। कैंसर के 2 प्रकार होते हैं जिसमें आप मेलिग्नेंट और बिनाइन जानते हैं। ठीक है, मेलिग्नेंट क्या होता है, जो कि रैपिड ग्रोथ होता है उसके सेल में, तो रैपिड ग्रोथ होता है तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा। चौथा देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस कैन नॉट काउज कॉमन कोल्ड। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण आपको कोल्ड होती है, मतलब सर्दी जुकाम होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। कीमोथेरेपी इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कीमोथेरेपी से जो है कैंसर की ट्रीटमेंट की जाती है, ये आपने शॉर्ट नोट में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये ट्रू एंड फॉल्स, आई होप कि आपने सब ठीक करके आए होंगे आप। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर चलिए देखिए क्या है, शॉर्ट नोट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, आप देखिए पेप्टिक अल्सर सबसे पहला, ये हमने एमएसएन फर्स्ट में दिया था। ठीक है, एमएसएन फर्स्ट में दिया था आपको। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ बर्न पेशेंट, हमने
परसों जो एक नोट्स भेजा था आपको, एक क्वेश्चन भेजा था, उसमें था आपका बर्न पेशेंट का मैनेजमेंट। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ आपने ऑलरेडी देख लिया था, कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में लिखिए, उसको इनलिस्ट करिए। एनीमिया हमने MSN फर्स्ट में ही दिया था, और कैटारेक्ट ये मिस कर गया है क्योंकि कैटारेक्ट के जगह पे हमने ग्लूकोमा दिया था। ठीक है, तो ये मेरा कैटारेक्ट मिस कर गया, जिसमें से आपको 3 देना था, तो 3 तो हमारा मैच कर गया, ऑलरेडी 4 मैच कर गया। ठीक है, तो ये आप भी जानते हैं जो हमारे सजेशन से, जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमने आपको दिए हैं वो कितना यूजफुल रहा। अगर आप वाकई में हमारे सजेशन से आपको कुछ लाभ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार ज़रूर हमको अप्रिसिएट करिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात आपसे कहना चाहते हैं हम लोग कि देखिए, आप लोग जब अब सेकेंड ईयर जो है वो थर्ड ईयर में जाएंगे, और जो फर्स्ट ईयर है वो सेकेंड ईयर में जाएंगे, और जो हमारे नए बच्चे हैं 22-25 सेशन के GNM के, उन लोगों के लिए हमने बेस्ट बुक, जिससे कि हम सजेशन तैयार करते हैं, और ये 100% मैचिंग के लिए, ठीक है, ये बुक जो है हम सजेस्ट करते हैं आपको माउंट बुक का। ठीक है, जिसमें से जो प्राइस दिया हुआ है उस पे जो है हम 25% के डिस्काउंट पे आपको बुक जो है आपके घर पे हम पोस्ट करवा देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आपको हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक है, आपको जिस भी लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में आपके घर तक पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए जो हिंदी वाला है, ये आपको एक बार हम हिंदी वाला दिखा देते हैं। देखिए, ये बिल्कुल जो है लेटेस्ट पब्लिकेशन है। ठीक है, जिसमें आपको करंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जो अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके क्वेश्चन भी आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जो भी इसका प्राइस होगा उस पर 25% डिस्काउंट जो है आपको मिलेगा। ये आपको ना फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, ना अमेज़ोन पे मिलेगा, ना डायरेक्ट पब्लिकेशन से मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से खरीदते हैं तो इसमें आपको 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी ये वीडियो कैसा लगा आपको और हमारा सजेशन कैसा लगा, ज़रूर एक बार हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी खुशी होगी कि हाँ, हमने कुछ तो किया आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि नर्सिंग से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक खबर को जो है आप तक पहुंचा सकें। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।